नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। यूपी चुनाव 2022 के समीकरण में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आम जनता जिस मुद्दे पर वोट कर रही है वह मुद्दा किसके पक्ष में है और कौन सी पार्टी भारी दिख रही है, इस पर मैं बात करूंगा। राजस्थान के एक फैसले ने उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को बदल दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां जीतने का दावा कर रही हैं। सभी को ऐसा लगता है कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव कौन जीतेगा या तो 10 मार्च को पता चलेगा। बीएसपी अलग कह रही है, बीजेपी अलग कह रही है, सपा अलग कह रही है, बसपा अलग कह रही है। आपके भी जहन में सवाल होगा, पहले चरण में क्या हुआ, दूसरे चरण में क्या हुआ, तीसरे चरण में क्या हुआ, आज चौथा चरण था, आज क्या हुआ, आज कौन से मुद्दे हावी रहे। पहले चरण के बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था कि किसानों का वर्चस्व रहा। जो जाट वोट बीजेपी की तरफ मूव होते थे, जो जाट 91% बीजेपी को मतदान किए थे, बीजेपी की तरफ थे, आज वह जाट 70% बीजेपी को छोड़ चुका है, बीजेपी से अलग वोटिंग किया है। दूसरे चरण में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से मतदान हुआ और कौन से मुद्दे हावी रहे। आपको भली भांति मालूम होगा और आपको संकेत भी मिलता होगा। अगर राष्ट्रहित की बात की जाए तो किसके पक्ष में मतदान हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो किसके पक्ष में मतदान हो रहा है, रोजगार की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए, सांड की बात की जाए, आवारा पशुओं की बात की जाए तो किसकी चर्चा है, किसकी लहर है और किसके पक्ष में मतदान हो रहा है। आपको इन सवालों से सारी जानकारी मिल जाती है। आज जिन जिन सीटों पर मतदान हुआ है चौथे चरण में, दलित बाहुल्य यानी कि 90% दलित का जनाधारा, कुछ सीटों पर ज्यादा और कुछ सीटों पर कम। अब चौथे चरण में कौन से मुद्दे हावी रहे, इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। और पांचवें चरण में कौन से मुद्दे हावी होंगे, क्योंकि मुद्दों के आधार पर इस बात का आकलन आप कर सकते हैं कौन सी पार्टी आगे चल रही है। साथ साथ राजस्थान में जो राजस्थान सरकार के द्वारा फैसला किया गया है वह उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति को बदल दिया है, पूरे समीकरण में बहुत बड़ा उलटफेर किया है। सभी के जहन में एक सवाल था कि उत्तर प्रदेश में क्या पुरानी पेंशन बहाल हो पाएगी, क्या अखिलेश यादव ने जो वादा किया है वह वादा पूरा होगा। तो एक दिमाग में जो संशय था, सभी के जहन में एक सवाल जो था, उस संशय को दूर कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है। राजस्थान में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो जो राजस्थान का मुद्दा है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है और जो अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में जिक्र किया है, और जिन कर्मचारियों को इस पर विश्वास नहीं था, अब उन कर्मचारियों को भी इन पर विश्वास होने लगेगा, अखिलेश यादव पर विश्वास होने लगेगा, जिससे जो कर्मचारी इतर जा रहे थे अब अखिलेश यादव के पक्ष में जा सकते हैं। युवाओं के संबंध में कोई बोलने को तैयार नहीं, खासकर सत्ताधारी पार्टी के द्वारा एक भी बात युवाओं के पक्ष में नहीं बोली जा रही है। एक बार भी जिक्र नहीं किया जा रहा है, ना प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ना समूह ग की भर्तियों का, ना यूपी SSC की भर्तियों का। कितनी भर्तियां आएंगी, कब भर्तियां होंगी, कितने पद खाली, इस पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है। अभी गोंडा में अखिलेश यादव आए थे, अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 11 लाख पद रिक्त हैं। ये 57,000 की भर्ती बंद पड़ी है और 11 लाख में अगर सबसे ज्यादा नौकरी कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में है। बताओ हमारे साथियों गोंडा के, पिछले 2-3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? कोई पढ़ाई नहीं। इसलिए अगर हमें अलग से भी शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी तो लाखों लाख शिक्षकों को भर्ती कर और सबसे ज्यादा पद प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, शिक्षकों की भर्ती के। सरकार बनेगी
तो हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती करेंगे। उन्होंने 57,000 शिक्षक भर्ती का नाम लिया, लेकिन कहना था 97,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि 97,000 शिक्षक भर्ती का मामला बहुत ही हाईलाइट है। तो अगर 11 लाख की घोषणा कर रहे हैं तो युवा सोच रहे हैं 11 लाख नहीं होगा तो 7-8 लाख पदों पर भर्ती जरूर होगी। एक उम्मीद की किरण है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जिस तरह से ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। कभी आतंकवादी कनेक्शन, कभी जिन्ना, कभी साइकिल बम, कभी गोबर से रोजगार की स्थिति को बेहतर करना, आवारा पशुओं के संबंध में जिस तरह से बात की गई, मोदी जी ने साफ साफ कहा कि जो आवारा पशु हैं जो दूध नहीं देते हैं, उनके गोबर से हम बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। दूध न देने वाले पशुओं का उनको गोबर बेच करके भी कमाई का एक नया विकल्प हम पूरे उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। बूढ़ा पशु भी किसान को, पशुपालक को आय कराएगा। तो जिस तरह से लोगों को डिवाइड किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को अलग किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को एक अलग राजनीति से जोड़ा जा रहा है, क्या वह सही है? जनता इसका जवाब मांग रही है। जनता इस सवाल का जवाब मांग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 से अब तक जनता बहुत कुछ समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मैं आपको बता दूं, किसी भी सरकार आए 10 मार्च को आपको पता चलेगा, लेकिन इतना मैं बता सकता हूं, जिसकी भी सरकार आएगी क्लीन स्वीप, मतलब कि बहुमत से आएगी, इसमें दो राय नहीं है। आप इसको मानकर चलिए। जो चौथा चरण था, जो 5वां चरण है, जो 6वां चरण है, अगर इन तीनों चरणों में बीजेपी के द्वारा कुछ बेहतर किया जाता है, जनता बीजेपी के पक्ष में आती है, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार बना पाएगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार बनेगा नहीं। और पूर्वांचल की मैं बात करूं तो 6वें और 7वें चरण में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है। जिस तरह से अशोक गहलोत ने घोषणा की है, उसके बाद पूरा भूचाल आ गया। कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं होगा जिसके माध्यम से इस बात की उम्मीद नहीं जगी हो और इस बात की चर्चा ना हो कि अगर राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में बहाल हो सकती है। मतलब जो भ्रम की स्थिति थी, लोगों ने भ्रम फैलाया था कि केंद्र सरकार नहीं चाहेगा तो पुरानी पेंशन नहीं बहाल होगी, अखिलेश यादव पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर पाएंगे, उन पर विराम लग चुका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। राजस्थान सरकार ने जो किया है खास मौके पर, वह उत्तर प्रदेश के समीकरणों को बदलने वाला है। और जितने भी कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी की मांग कर रहे युवा हैं, अगर 18 से 40 वर्ष के युवा जिस तरफ मुड़ेंगे, उसकी सरकार बनना तय है। युवाओं के हाथ में सारा बागडोर है। मैं आपको बता दूं, एक और मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अप्रैल में गैस का दाम 2,000 रुपये हो जाएगा, जैसा कि आप बगल में देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह वायरल खबर नहीं है, वास्तविक है। आप जाकर ट्वीट को चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं सबसे सही और सबसे ऑथेंटिक। ईटी हिंदी के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए, गूगल में आपको सर्च करना ईटी हिंदी, आपको वहां पर ट्वीट दिखेगा। यह कल का ट्वीट है, 22 तारीख का ट्वीट है। और यह इस तरह से वायरल किया जा रहा है, इस तरह से वायरल हो रहा है और सभी को इस बात का एहसास होने लगा है, अगर बीजेपी पुनः रिपीट होती तो अप्रैल में 2,000 रुपये गैस का दाम हो जाएगा। और स्पष्ट रूप से ईटी हिंदी पर लिखा हुआ है कि अप्रैल में गैस के दाम दोगुने होंगे, गैस के दाम दोगुने होंगे। साथ ही साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। मैं आपको बता दूं, सरकार आते ही नौकरियां निकलेगी अखिलेश, और शिष्टाचार
भेंट की तस्वीर दिखाई गई है। मयंक जोशी अखिलेश से मिले, शामिल होंगे सपा में। तस्वीर देख, और मयंक जोशी कौन है इसके बारे में आप लोग सर्च कर लीजिए। मतलब कि क्या नेताओं को ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है? क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है? जिस तरह से उथल पुथल शुरुआती दौर में हुआ, दल बदल किया गया, क्या इससे लग रहा है? और जो जमीनी हकीकत है उससे परे है। लोग मीडिया के सामने बोलने को कुछ तैयार नहीं है, डरते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बसपा और सपा का साइलेंट वोटर है। अगर जातिगत समीकरण के आधार पर बात करें तो सपा बसपा का कोर वोटर है, बल्कि बीजेपी का कोई कोर वोटर नहीं है। अगर ब्राह्मण छिटकते हैं, अगर ठाकुर छिटकते हैं, यानी कि जो हिंदुत्व के नाम पर 2017 में, 2014 में, 2019 में वोट पड़ा था और जो सपने दिखाए गए थे, वे सपने ना पूरा होने के कारण पिछड़ा वर्ग काफी नाराज है और पिछड़ा वर्ग टूट टूट कर अन्य पार्टियों में जा रहा है। किसमें जा रहा है, किसमें कम जा रहा है, किसमें ज्यादा जा रहा है, यह अलग बात है। ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वैसे ब्राह्मणों का वोट ज्यादा से ज्यादा, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, जो जनता बता रही है। लेकिन कितना प्रतिशत, 50%, 60%, इसके बारे में भी कुछ कहना पाना मुश्किल है। जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान सबसे बड़ा मुद्दा है, साथ साथ सांड का जो मसला है, जो आवारा पशुओं का मसला है, जो खेत की बर्बादी के कारण है। आम जनता यहां तक कह रही है कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो 1 कुंटल अनाज आवारा पशुओं के द्वारा नष्ट किया जा रहा है। और सभी के जहन में एक और सवाल है, 31 मार्च के बाद क्या फ्री राशन मिलेगा? हर एक सवाल आम जनता के जहन में गूंज रहा है। और मैं आपको बता दूं, आपको वर्तमान में कुछ और दिखाई देगा और 10 मार्च को नतीजे कुछ और आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।